जय हिंद एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है एंड इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से हर बार आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो किसी भी सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमेशा एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर -g और -f होता है और रेडियस इज स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक। नाउ यहाँ पर कुछ बातें जो आपको याद रखनी है अपनी जनरल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। सबसे फर्स्ट थिंग कि ये जो आपको सेकंड डिग्री की नॉन होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है, ये एक्स और वाई में क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक मतलब एक्स और वाई में पावर 2 है। सेकंड चीज, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है दिस इज इक्वल्स टू द कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। एंड द थर्ड वन, यहाँ पर एक्स वाई का कोई भी प्रोडक्ट वाली टर्म आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तब हम कहेंगे कि ये जो सेकंड डिग्री की नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है जिसका सेंटर -g और -f है और जिसकी रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट है। ठीक। नाउ एक नोट पॉइंट और लिखा हुआ है, अगर आप देखो तो, कि जब भी हमें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन होगी और हम उसे सॉल्व करना चाहेंगे तो हम हमेशा अपने दिमाग में एक चीज रखेंगे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट है उनको हम यूनिटी बनाएंगे। यूनिटी मतलब 1। हम कोशिश करेंगे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाए ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहे। ठीक, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चनों के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी है कि द इक्वेशन दिस विल रिप्रेजेंट अ सर्कल। ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी कब? जब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो सबसे पहली बात कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। अगर ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करती है तो द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक, दिस इंप्लाइज व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज लैम्डा स्क्वायर। इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए 3 लैम्डा माइनस 2 के। So this implies lambda square minus 3 lambda plus 2 equals to 0. So we can easily factorize lambda square minus 2 lambda minus lambda plus 2 equals to 0. So we have lambda minus 2 and minus 1 common. Lambda minus 2 equals to 0. So यहाँ से lambda की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 2, 1 और 2। सेकंड चीज, ये तो फर्स्ट। सेकंड चीज, अगर ये सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है तो एक्स वाई की टर्म नहीं होनी चाहिए। तो एक्स वाई की टर्म एक ही शर्त पर नहीं होगी, कब? जब एक्स स्क्वायर एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो वी कैन टेक लैम्डा एज अ कॉमन। तो लैम्डा माइनस 4 minus 1 common, lambda minus 4 equals to 0. So again we have lambda equals to 4 and 1. So यहाँ से मुझे वैल्यू मिली है 4 और 1 और यहाँ से मुझे लैम्डा की वैल्यू मिलती है 1 और 2। तो मैं ऐसी वैल्यू उठाऊंगा जो दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों से मैं क्या इन कंक्लूड कर सकता हूँ कि लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के बराबर। ठीक, क्योंकि लैम्डा इक्वल्स टू 1 दोनों इक्वेशंस में कॉमन है। Again, the coordinate of the center and radius of this circle. ये सर्कल की इक्वेशन है और हमें इसमें बताना है इसका रेडियस और सेंटर क्या बनेगा। तो सबसे पहली बात, ये सर्कल की इक्वेशन अगर रिप्रेजेंट करती है तो जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है इसको डेफिनेटली बराबर होना पड़ेगा वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट के। सो दैट मीन्स 3 इक्वल्स टू 3 लैम्डा, सो लैम्डा इक्वल्स टू 1।
अगर लैम्डा की वैल्यू 1 है तो अपनी इस इक्वेशन में पुट करते हैं. सो दिस इंप्लाइज वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. नाउ इसकी कंपेयर करवाते हैं हम अपनी जनरल फॉर्म से. व्हाट इज आवर जनरल फॉर्म इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से मुझे 2g x का कोएफिशिएंट और यहाँ x का कोएफिशिएंट कौन है -4. सो g की वैल्यू मिली -2. ठीक. सिमिलर यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है 2f और इधर y का कोएफिशिएंट है 2. सो f की वैल्यू 1 एंड c है कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म कितनी हो जाएगी -4. सो दिस इंप्लाइज व्हाट इज सेंटर. सेंटर क्या होता है -g, -f. So we have minus g is what -2 and minus f is what 1. तो हमारा सेंटर बन गया 2, -1. Now what is radius? Radius is square root of g square plus f square minus c. That means square root of g square means 4, f square means 1, minus c is what -4. So we have square root of 9. That means radius कितनी आ जाएगी आपकी 3 यूनिट. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम समझते हुए चलते हैं इनको. ठीक. नेक्स्ट, इफ द एरिया ऑफ दिस सर्कल इज 9 पाई देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k. सो सिंपल, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है. हमें पता है इस सर्कल का अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है तो किसी भी सर्कल का एरिया होता क्या है पाई आर स्क्वायर. ठीक. और ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 9 पाई के इक्वल है. ठीक. दैट मीन्स आर स्क्वायर की वैल्यू 9 के इक्वल है. पहली बात. अब मुझे इस इक्वेशन से आर की वैल्यू, मतलब ये जो सर्कल की इक्वेशन है, यहाँ से रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले आप देखो यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यूनिटी नहीं है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन में 4 से डिवाइड करते हैं. तो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस k/4 इक्वल्स टू 0. सो इसकी हम कंपेयर करवाते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ. नाउ यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है -2 और इधर x का कोएफिशिएंट है 2g. तो यहाँ से g की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1. क्लियर. नाउ इधर y का कोएफिशिएंट 4 और इधर y का कोएफिशिएंट 2 है. तो f की वैल्यू इज व्हाट 2 एंड यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है c और इधर कांस्टेंट टर्म है k/4. सो व्हाट इज आवर रेडियस. सो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी इज अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर मीन्स -1 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर माइनस c is k/4. So r equals to square root of 5 minus k/4. तो अगर मैं r स्क्वायर करूँ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूँ, तो वी हैव 5 माइनस k/4 और ये r स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है 9 के. So we have 20 minus k equals to 36. So what we have 20 minus 36 equals to k. That means k equals to what -60. ठीक. इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में बनती है. हर एक वैरायटी कवर करवाई हुई है जनरल इक्वेशन से. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल. नाउ डायमीटर हमें पता है डायमीटर क्या होता है. सपोज मेरे पास कोई सर्कल है जिसका सेंटर यहाँ पर कहीं पर होगा. ठीक. और नेक्स्ट वी हैव अ स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास होकर जाएगी कुछ इस टाइप से. ठीक. ये हमारा सेंटर है. दिस वी हैव अ सेंटर.
सपोज इस सेंटर के जो जो सॉरी इस स्ट्रेट लाइन के जो डायमीटर है, इसके जो एंड पॉइंट है जो इन सर्कल को टच कर रहे हैं, सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है से x2, y2, then the equation of this circle is x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equals to 0। एक बार इससे क्वेश्चन आपके डिफेंस में पूछा हुआ है, सेम टू सेम ऐसे ही आपको डायमीटर के कोऑर्डिनेट दे दिए गए थे और आपसे सिंपली पूछा था कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस हाँ आप ये गलती मत करना कि x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस इंटू वाई माइनस वाई वन, क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट को देखा है वो कुछ ऐसे करता है x माइनस x1 इंटू वाई माइनस वाई वन, ये हरकत नहीं करनी। ठीक, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है आपका उसमें x1 और x2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीज आर दी कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, ये x एक्सिस के कोऑर्डिनेट है, पहला टपल x एक्सिस को डिनोट करता है, प्लस y के साथ दोनों y वाले कोऑर्डिनेट है। ठीक, या फिर इसी फॉर्म को हम कुछ इस टाइप से भी लिखते हैं। ठीक, क्या है ये चीज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 माइनस y टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 प्लस x1 x2 प्लस y1 y2 इक्वल्स टू। तो कोई भी फॉर्म आपके पास आए आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, नाउ इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। दिस वन वी हैव, look, a circle described on a line joining the point this and this as its diameter, so this point देखो, look फिर वही, ये गलती आपको गलती से भी नहीं करनी है। आप दोबारा से अपनी इक्वेशन देख लो, जो एक पॉइंट होता है, जो फर्स्ट पॉइंट होता है एंड पॉइंट, उसको किससे डिनोट करते हैं हम, x1 y1 से, और दूसरे वाले को x2 y2 से। ठीक है, तो यही चीज आपको अपने माइंड में रखनी है। तो जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है लाइन का, वो जो लाइन गिवन है दिस वन, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है मेरा, दिस पॉइंट इज x1 y1, जो कितना गिवन है आपको 0,1, एंड सेकेंड पॉइंट इज x2 y2, ये डायमीटर के कोऑर्डिनेट है, दिस वी हैव a, b। So what is equation of circle? What is equation of circle? Equation of circle क्या बनेगी? We have x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equals to 0. So what we have x minus x1 is what, 0, into x minus x2 is what, a, plus y minus y1 is 1 and y minus y2 is b equals to 0. Now अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, this cut the x axis in a point whose, देखो look, अगर ये हमारा x axis को कट करता है तो कोई भी लाइन, आप ये सोचो कि कोई भी लाइन अगर हमारी x एक्सिस को कट कर रही है तो इस पॉइंट पर हमारा जो y कोऑर्डिनेट है, मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि मेरा y कोऑर्डिनेट डेफिनेटली 0 बनेगा। आई एम श्योर अबाउट दैट। सो दिस इंप्लाइज वी कैन पुट y इक्वल्स टू 0। ठीक, क्योंकि ये x एक्सिस को कट कर रहा है, सो दैट मीन्स वी हैव x इंटू एक्स माइनस ए प्लस माइनस 1 इंटू माइनस बी इक्वल्स टू 0। सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक, सो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी सर्कल जो है वो एक्सिस के साथ कितना इंटरसेप्ट रखता है और किसी भी पॉइंट की पोजीशन क्या होती है सर्कल के, वो उसके रेस्पेक्ट में, सर्कल के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट की पोजीशन क्या है। ठीक, सो इन दो टॉपिक पर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।